हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप्स। गाइस कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे समझा दिया है। अगर आपको वो नहीं आता तो पहले आप जाके मेरी शॉर्ट्स में वीडियोस देख सकते हो, उसके बाद आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्ट टाइप सिखाए हैं। गाइज लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। गाइज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि देखो, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जब हम उसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स को पास नहीं करते, जब एक कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि गाइस देखो, मैंने ऑलरेडी कोड लिख लिया है, तो मैं आपको ये कोड पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। गाइस देखो, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसमें कोई भी वैल्यूज़ पास नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर वैल्यूज़ को होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास पैरामीटर्स नहीं है वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए। तो गाइज ये इसके अंदर हमने जो भी वैल्यूज़ दे दी वो स्टैटिक ही रहेंगी। हम जितनी बार मर्जी प्रिंट करा लें वो नल वैल्यूज़ ही आएंगी, क्योंकि उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ ही नहीं पास करी। गाइज उसके बाद आ जाता है अपना, ये है अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। गाइज देख सकते हो, इनके बीच में डिफरेंस क्लियर है। यहाँ पे हमने पैरामीटर्स को पास करा हुआ है, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज, जो कि इनका रेफरेंस ले रहे हैं, इनका रेफरेंस हम इनको दे रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट नेम में गाइस देखो, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने यहाँ पे पास करा नाम और यहाँ पे हमने एज पास करी, तो ये डायरेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में जाएगा, एंड इन वेरिएबल्स में ये स्टोर हो जाएगा। और गाइज इन वेरिएबल की वैल्यूज़ को हमने इसमें स्टोर करा दिया, क्योंकि दिस डॉट नेम, गाइज दिस का यूज़ जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर समझा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता आप जाके देख सकते हो। गैस उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट नेम में जो भी वैल्यू आएगी वो नेम में स्टोर हो जाएगी, यानी कि इसमें स्टोर हो जाएगी। और जब भी हम कोई नया एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, हर स्टूडेंट का अलग प्रिंट होएगा। गाइज मैं आउटपुट के साथ दिखाता हूँ आपको। देखो गाइज, ये देखो आ रहा है, यहाँ पे देखो, जो पहला कंस्ट्रक्टर था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं जो हमने दी थी, यानी कि नेम जो है वो अननोन है, एज नल है। जैसे कि हमने वहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसमें जो भी वैल्यूज़ देंगे वो स्टैटिक रहेंगी, उसमें कुछ वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट हम बना लें उसके। उसके बाद आ जाता है गाइज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जांपल। इसमें देख लो गाइज, हमने जो जो वैल्यूज़ दी थी वही आई हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ डायरेक्टली जाके कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में स्टोर हो जाती हैं, और फिर वो इन जो हमारे मेन वेरिएबल्स हैं जो क्लास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनमें जाके स्टोर हो जाती हैं। गाइज मैं आपको ऐसा ही सेम एक और एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, ताकि आप समझ जाओ कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा क्या होता है। ये देखो गाइज, एक नया बना लिया मैंने, इसमें मैं अलग नाम और एज स्टोर कर देता हूँ। गाइज देखो, मैंने नाम भी बदल दिया, एज भी बदल दी, और अब मैं इसको भी डिस्प्ले करा लेता हूँ। ये देखो गाइज आ गया ना, यहाँ पर नाम अलग आ गया, एज भी अलग आ गई। जबकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, कंस्ट्रक्टर तो सेम ही है, पर हम जितनी बार ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अलग वैल्यूज़ देंगे तो अलग वैल्यूज़ ही आएंगी, क्योंकि वो डायनामिक पैरामीटर्स को होल्ड करता है। और अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ, इसके हम जितनी मर्जी ऑब्जेक्ट बना ले, इसकी वैल्यू हमेशा नल ही आएगी, क्योंकि ये पैरामीटर्स को होल्ड ही नहीं करता। एक एग्जाम्पल इसका भी और ले लेते हैं गाइस। देखो स्टूडेंट 5 बना लेते हैं, एंड स्टूडेंट 5 को डिस्प्ले करा लेते हैं। ये देखो गाइज आ गया ना, ये सबसे पहले जो हमने वैल्यू पास करी थी तब भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में नल आया था, कुछ भी वैल्यूज़ नहीं आई थी। उसके बाद गाइज हमने दो एग्जांपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए, जिन दोनों ऑब्जेक्ट्स में हमने अलग अलग वैल्यूज़ को पास करा, तो वो अलग अलग ही आई। उसके बाद एक और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, पर इसकी वैल्यूज़ अभी भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि उसमें हम वैल्यूज़ पास ही नहीं कर सकते। तो गाइज यही डिफरेंस है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैं शॉर्ट रील्स डालता रहता हूँ, उसमें बहुत सारी मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच।